एक दयालु समाज में हर किसी से नरमी से पेश न आना अजीब लग सकता है, लेकिन बुद्ध के जीवन की कहानी इसे बेहतर समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जानेंगे और समझेंगे कि कब नम्रता से आगे बढ़कर समझदारी से काम लेना जरूरी है। इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे जब एक राजा आया और बोला, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं का पालन करने से हर कोई मेरी दया का फायदा उठा रहा है। मैं किसी को मौत की सजा देने में भी नहीं हिचकता था, लेकिन अब मुझे किसी को सजा देने का मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। मैं दयालु हो गया हूं और सबको करुणा से देखता हूं, पर लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे डरते नहीं हैं। मेरे राज्य में अपराध बढ़ रहा है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं शासन में कई समस्याओं का सामना कर रहा हूं। कृपया बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके सवाल का जवाब इस कहानी में छिपा है। ध्यान से सुनिए। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। यह सांप बिना वजह लोगों पर हमला करने के लिए कुख्यात था और अफसोस की बात है कि उसके जहरीले काटने से कई लोगों की जान गई। लोग इस सांप की वजह से पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक भिक्षु गांव से गुजरा और उसने वह सुंदर पेड़ देखा। उसने यात्रा जारी रखने से पहले पेड़ की छाया में आराम करने और ध्यान लगाने का फैसला किया। कुछ गांव वालों ने भिक्षु को देखा और उसे खतरनाक सांप के बारे में चेताया, पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन भिक्षु बस मुस्कुराया और ध्यान लगाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, सांप अपने बिल से निकला, गुस्से में फुफकारता और हमला करने को तैयार। निडर भिक्षु ने सांप की आंखों में देखा और मंत्र जपने लगा। चमत्कारिक रूप से सांप उससे बात करने लगा। सांप ने भिक्षु से कहा, अरे, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हें नहीं पता यह मेरा इलाका है? यहां घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भिक्षु ने करुणा से कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मौत का भी डर नहीं है। तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? लगता है तुम्हें मौत का डर है, इसीलिए तुम दूसरों को काटते हो। भिक्षु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अब तक उसने सिर्फ उन लोगों का सामना किया था जो या तो उसे मारने की कोशिश करते। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता। भिक्षु की बातें सुनकर सांप उसके पास आया, उसके पैरों में लिपट गया और बोला, आप सही कह रहे हैं महोदय। जब भी कोई मेरे पास आता है, मुझे लगता है वे मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपने बचाव में उन्हें काटता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। साधु ने सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। मौत का डर छोड़ो और सबके लिए प्यार रखो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। सांप साधु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु के शब्दों को दिल से लगा लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और गुस्सा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप ने काटना बंद कर दिया, तो वे उसे परेशान करने लगे। जो पहले डरते थे, अब बेखौफ आकर उसे चिढ़ाते, खरोंचते और सताते। नतीजतन सांप हमेशा घायल और दुखी रहने लगा। वह बहुत परेशान था और अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। कुछ समय बाद साधु गांव लौटा
और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने सांप को दयनीय स्थिति में पाया। साधु ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? सांप ने जवाब दिया, हे पूज्य, आपने मुझे दयालु बनने और काटना बंद करने की सलाह दी थी। जब से मैंने आपकी सलाह मानी, लोग मुझसे डरना छोड़ अब मुझे सताते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और दयनीय हालत में छोड़ जाते हैं। मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने कहा, मेरे मित्र, लगता है तुमने मेरी शिक्षा को गलत समझा। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन आत्मरक्षा में फुफकारने से कभी नहीं रोका। राजा को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने पूछा, राजन, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? लगता है आपने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा, जैसे सांप ने किया था। मैंने आपको क्रूरता छोड़ने को कहा था, लेकिन राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियां त्यागने को नहीं। अगर आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए आपको कड़ा होना पड़ेगा। आपकी प्रजा को आपका सम्मान करना चाहिए और आपसे डरना भी, वरना राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत शासक के बिना पड़ोसी राज्य भी आपके राज्य पर हमला कर सकते। सबको अनुशासन में रखने के लिए आपको बाहर से कठोर दिखना होगा। न्याय लागू करके आप अपने राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आपको अंदर से साधु की तरह दयालु, पर बाहर से राजा की तरह सख्त होना चाहिए। अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि दयालुता अच्छी बात है, पर ज्यादा दयालु होने से लोग फायदा उठा सकते हैं। जब हम लोगों के प्रति बहुत दयालु या अच्छे होते हैं तो वे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, जिससे हमें ठगा हुआ महसूस हो सकता है। दयालुता जरूरी है, पर अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों को अपनी दयालुता का फायदा न उठाने देना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप दफ्तर में बहुत दयालु हैं तो आपके सहकर्मी आपकी दयालुता का फायदा उठाकर अक्सर अपने काम में मदद मांग सकते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है मदद करने की, तो वे बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वे बदले में मदद न करें, आप फिर भी उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद करेंगे। रिश्ते में अगर एक साथी हमेशा माफ़ करता और समझौता करता रहे, तो दूसरा साथी इस दयालुता का फ़ायदा उठाना शुरू कर सकता है। वे अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और साथी की उदारता को हल्के में लेने लगते हैं। वे उम्मीद करने लगते हैं कि उनका साथी हमेशा समझदार और माफ़ करने वाला रहेगा, बिना इसके कि वे खुद वैसा व्यवहार करें। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं तो दूसरे लोग आपकी दयालुता को कमज़ोरी समझ सकते हैं। इससे वे आपका अपमान कर सकते हैं या आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आप शायद प्रतिक्रिया नहीं देंगे या अपने लिए खड़े नहीं होंगे। बुद्ध ने राजा को जो सलाह दी वह आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना बहुत ज़रूरी है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है। इसलिए शोषण को रोकने के लिए सीमाएं बनाना और ज़रूरत पड़ने पर ना कहना बहुत ज़रूरी है। दयालुता और दृढ़ता को मिलाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और खुद को ऐसी दुनिया में शोषण से बचा सकते हैं जहां हर किसी के इरादे अच्छे नहीं होते।